नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 12 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। कहीं 100 रुपये तो कहीं 125 तो कहीं 150 रुपये तक का भी बाजार टूटा है। लेकिन खैरियत यह है कि जयपुर का बाजार सिर्फ 25 रुपये कमजोर हुआ है। जयपुर 42%। कॉटन बाजार स्टेबल है और ग्वार बाजार के अंदर हल्का हल्का सुधार आना शुरू हो गया है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने डेली बुलेटिन को सब्सक्राइब करने में, उसको सदस्यता लेने में जो रुचि दिखाई है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप बहुत सारे लोग उसकी सदस्यता ले रहे हैं। आप सबका फिर से स्वागत है। सरसों बाजार में आज गिरावट आई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोया और पाम तेल का बाजार बड़ी बुरी तरह गिरा है और इस तरह इसका दबाव सरसों तेल पर भी दिखाई दिया है क्योंकि पाम तेल जितना सस्ता उपलब्ध हो रहा है उसके मुकाबले दूसरे बाकी तेलों का भाव काफ़ी ऊंचा है और इसलिए पाम तेल की ही मांग बढ़ रही है और इसलिए इस सरसों के बाजार के अंदर प्रेशर बन रहा है, दबाव आ रहा है। लेकिन चूंकि आगे सर्दी का मौसम आगे थोड़ा तीव्र होने वाला है, तीखा हो सकता है, तो थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि सरसों के बाजार के अंदर गिरावट अब थमनी चाहिए। इससे ज़्यादा की गिरावट की गुंजाइश लगती नहीं है। थोड़ा दिन बाद में और गिरावट आ सकती है, लेकिन इस सप्ताह शायद और बाजार ना टूटे और बाजार यहीं तक सीमित रहे। 150 रुपये का अप डाउन हो सकता है। इससे ज़्यादा की गिरावट की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। आगे जाकर के गिरावट बढ़ सकती है। और सरसों के बाद बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। नरमा कपास का बाजार लगभग स्टेबल सा है। आवकें भी 1 लाख के आसपास ही स्टेबल है और बाजार के अंदर भाव बढ़ने की चारों तरफ चर्चाएं हैं। भाव बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो कपड़ा उद्योग है उन्होंने फिर सरकार पर दबाव बनाया है कि आयात शुल्क मुक्त, मतलब बिना टैक्स का जो कपास है उसको आयात करने की, रुई आयात करने की इजाज़त दी जाए। इस तरह की अगर कोई सरकार कदम उठाती है, कोई छूट देती है तो गिरावट अवश्य बढ़ेगी। अदरवाइज अगले महीने से यानी नए साल से कपास के भाव, नरमा का भाव, रुई का भाव बढ़ना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। ग्वार के अंदर एक ठहराव सा बना हुआ है, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा भाव सुधरता है रोज, चाहे 25 रुपये, चाहे 20 रुपये, चाहे 30 रुपये, इतना कितना बाजार जरूर सुधर रहा है। लेकिन आगे चल करके इसके अंदर थोड़ी और सुधार की गुंजाइश बनेगी। जैसे जैसे हम नए साल में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे भाव थोड़ा ठीक होता हुआ जाएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर सुबह खुला था, लगभग 125 रुपये कमजोर खुला था। 6285 रुपये पर खुला था कल की तुलना में। और आज दोपहर बाद में ये 50 रुपये तक बाजार और टूटा है। 6250 रुपये का भाव 35 रुपये टूट गया है। 6250 रुपये अब शाम का भाव है। जयपुर 6675 रुपये है। खैरथल 6425, सलोनी 7125, अलवर 6400 रुपये, सुमेरपुर 6400, नागौर 6400, गंगापुर 6370, दादरी 6450, दिल्ली 6500, नडबई 6285, निवई 6650, खेरली मंडी 6315, ग्वालियर 6200, टोंक मंडी 6630। एलनाबाद में सरसों का भाव रहा 6228, नौहर में 6300, गंगानगर में 6182, सिरसा में 6120, आदमपुर में 6180, भट्टू में 6250, फतेहाबाद में 6300, बीकानेर में 5700, हिसार में 6100 और बरवाला में भाव रहा सरसों का 6050। एलनाबाद में आज नरमा बिका 8479, नौहर में 8565, गंगानगर में 8836, अबोहर में 8600 लगभग पूरा ही है। हनुमानगढ़ में 8640, श्री विजयनगर में 8949, संगरिया में 8700, भट्टू में 8555, फतेहाबाद में 8461। देसी कपास आज फतेहाबाद में बिका 9675, नौहर में 9840 और एलनाबाद में 9800। ग्वार का भाव एलनाबाद में रहा 5675, नौहर में 5771, गंगानगर में 5900, सिरसा में 5725, आदमपुर में 5830, भट्टू में 5860 और बीकानेर में भाव रहा 5750 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।